नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ प्लस 21 में। मैं हूं आपके साथ में अविनाश चंद्रवंशी। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज 6 जुलाई को मंत्रिपरिषद की बैठक हुई है, जिसमें कई अहम बड़े फैसले लिए हैं। जैसे बिरनपुर का मुद्दा हो गया, उस पर सरकारी नौकरी की बात हो गई। और सबसे बड़ा जो फैसला हुआ है वो कर्मचारियों की डीए को लेकर जो है उसमें फैसला लिया गया है। 5% डीए जो है बढ़ाया गया है। और इसी विषय पर आज मंत्री मोहम्मद अकबर ने प्रेस वार्ता रखी। आइए जानते हैं मंत्री मोहम्मद अकबर ने क्या कहा। मंत्रिमंडल के बैठक में जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है जो शासकीय कर्मचारियों का डीए है, महंगाई भत्ता का, उसको उसमें 5% की वृद्धि की गई है। और शासकीय कर्मचारियों का जो पेंशन की पात्रता अवधि 33 वर्ष से घटाकर 30 वर्ष और स्वैच्छिक जो सेवानिवृत्ति उसकी जो अवधि है वो 20 वर्ष से घटाकर 17 वर्ष की गई है। और अनुपूरक अनुमान 2023-24 का भी अनुमोदन किया गया है। बस्तर और सरगुजा संभाग में जो नियुक्तियां हुई हैं उसमें विषयवार नियुक्ति के संबंध में जो पहले प्रावधान किया गया था वो विषयवार नियुक्ति के प्रावधान का उसका विलोप किया गया है। राज्य शासन के द्वारा इसके पहले जो गाइडलाइन की दरें हैं जिसमें 30% तक का जो छूट दिया जाता रहा है उसकी अवधि बढ़ाकर आगामी 31 मार्च तक कर दी गई है। 31 मार्च 2024 तक। बेमेतरा जिले में जो बिरनपुर में घटना घटित हुई थी तो संबंधित परिवार को शासकीय नौकरी देने के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी, तो उसके बारे में निर्णय हुआ है कि वो नियुक्ति उनको आवेदन आने पर प्रदान कर दिया जाए। हाँ, उनकी घोषणा थी, मुख्यमंत्री जी घोषणा किए थे जिस समय ये घटना घटित हुई थी। और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए औद्योगिक नीति में संशोधन हुआ है 2023 में। नगरीय निकाय क्षेत्रों में भूमि के व्यवस्थापन और रियायती स्थायी पट्टों के भूमि स्वामी अधिकार देने में जो स्टाम्प शुल्क लगता था तो वो जो स्टाम्प शुल्क, पंजीयन शुल्क तथा नगरीय निकाय शुल्क में छूट देने का निर्णय लिया गया है। अलग अलग स्लैब है उसका। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो राशन दुकानों में शक्कर वितरण किया जाता है तो वो सहकारी शक्कर कारखाना जो कोऑपरेटिव के अंतर्गत है उससे खरीदी करके और उसको वितरण किया जाए, इस प्रकार का निर्णय हुआ है। खनिज के सिपाही, इनका चयन होकर जो लिस्ट है उसकी अवधि को 1 वर्ष बढ़ाना है, क्योंकि यदि अवधि ना बढ़े तो फिर जितना भी चयन की जो प्रक्रिया है वो लैप्स हो जाएगा। तो 1 वर्ष बढ़ाने का उसमें निर्णय हुआ है। एक महत्वपूर्ण फैसला वन विभाग का भी है। वन विभाग में 2008 के आसपास जो नियुक्ति हुई थी तो नियुक्ति पत्र में पे स्केल कुछ और लिखा था, लेकिन जो पे स्केल उस समय तत्समय निर्धारित था वो कम था। तो अभी स्थिति आ रही थी कि बहुत से कर्मचारी जो रिटायरमेंट में हैं उनसे वसूली की कार्रवाई, क्योंकि पे स्केल ज़्यादा लिख दिए थे नियुक्ति पत्र में 2008 में और पे स्केल कम था। तो अब ये तय हुआ है कि भाई जो नियुक्ति पत्र में लिखा था उसी को माना जाए। तो वो 2750 और 4400 पहले था, अब उसको क्योंकि नियुक्ति पत्र में 3050 और 4590 था तो उसको मान लिया जाए, ताकि जो बहुत से कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, परेशान हैं कि उनसे वसूली की कार्रवाई है वो अब नहीं होगी। पदोन्नति और क्रमोन्नति करने के बाद जो वेतनमान में वृद्धि होती है उसके बारे में भी फैसला हुआ है। एक टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था उन्नयन कराने के लिए एक MOU हुआ था। उसमें शर्त ये थी कि 60% का भुगतान उनको करना है और उसके बाद बाकी का भुगतान अलग अलग किस्तों में करने का प्रावधान किया गया था। तो जो MOU हुआ था उसका पालन किया जाए, उसके उन्नयन के लिए। उन्नयन वरिष्ठ समाज सेवी एक आपने नाम सुना होगा, प्रभुदत्त खेरा। ये विकासखंड लोरमी में एक स्कूल उन्होंने प्रारंभ किया था, अभ्यारण्य शिक्षण समिति। इसमें 7 कर्मचारी जो कार्यरत थे,
तो स्वीकृत सेटअप में उनको समायोजन का प्रस्ताव आया था, जिसकी मंजूरी दे दी गई है। वहीं आज की इस कैबिनेट की बैठक में कुल 29 मुद्दों पर चर्चा हुई है, जिसमें कई तरह के नियमों पर संशोधन हुआ है, शासकीय नियमों पर संशोधन हुआ है, औद्योगिक नीति पर जो महिलाएं हैं उनके लिए भी संशोधित हुआ है। रही बात छत्तीसगढ़ में अनियमित कर्मचारियों की, तो उस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। अभी भी लगातार छत्तीसगढ़ में अनियमित कर्मचारी हैं, जो संविदा कर्मी हैं, वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो जो नियमितीकरण की जो मांग है उस पर अड़े हुए हैं। हालांकि कैबिनेट में इसकी किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं हुई है। अगर बात करें डीए की, तो 5% डीए में बढ़ोतरी हुई है। वहीं जो स्टाम्प चार्ज है, स्टाम्प ड्यूटी है, उसमें 30% की छूट की जो बात है वो कही जा रही है। 30% छूट देने का फैसला जो है छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा भूपेश बघेल की सरकार ने ये फैसला लिया है। आगे अपडेट के लिए देखते रहे न्यूज़ प्लस 21। कैमरामैन नवेश के साथ अविनाश चंद्रवंशी।